नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कि निर्धनता के क्या कारण हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी उत्पन्न होती है, गरीबी बढ़ती जाती है और गरीबी एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कि निर्धनता किसे कहते हैं, यानी कि एक आर्थिक समस्या जिसमें धन का अभाव होता है। आखिर ये धन का अभाव क्यों होता है? धन के अभाव के बहुत सारे कारण होते हैं, यानी कि निर्धनता के बहुत से कारण होते हैं। निर्धनता केवल इस देश की समस्या नहीं है, निर्धनता व्यक्तिगत समस्या भी है। और निर्धनता का जो महत्वपूर्ण जो कारण है जिसकी वजह से निर्धनता होती है, वह महत्वपूर्ण कारण है व्यक्ति। जी, व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है बहुत बार निर्धनता के लिए। यानी कि अगर हम निर्धनता की समस्या को ख़त्म करना चाहें तो सरकार यदि चाहे भी तो उसे पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक व्यक्तिगत चेतना नहीं आएगी तब तक यह समस्या समाप्त नहीं होगी। व्यक्ति यदि धन नहीं कमा पाता है तो यह भी एक समस्या है, और यदि व्यक्ति धन कमा लेता है और उस कमाए हुए धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, यानी वो इतना धन कमाता है कि अपनी रोटी कपड़े और मकान की आवश्यकताओं को और शिक्षा की आवश्यकताओं को यदि वह पूरा कर लेता है तो वह निर्धनता में नहीं फंसता। परंतु यदि वह समुचित धन का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से नहीं करता और उसे अव्यवस्थित तरीके से ख़त्म कर देता है, यानी कि वो अपनी ज़रूरतों को खर्च ना कर कर लोगों के दिखावे में, सामाजिक कुरीतियों में उस धन को बर्बाद करता है, तो उसके पास में धन का अभाव होता है और ये धन का अभाव उसे गरीबी की ओर धकेल देता है। कई बार व्यक्ति इतना धन कमाता है परंतु उसे लगता है कि वह बहुत धन कमाता है तो यह चीज़ लोगों को दिखनी चाहिए, यानी कि वो अपना बहुत सारा धन केवल दिखावे के लिए ख़त्म कर देता है। और जब दिखावे के लिए जब धन को ख़त्म किया जाता है तो उसके पीछे व्यक्ति की आवश्यकताएं, व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, और ये ज़रूरतें और आवश्यकताओं का पूर्ति ना होना उसके लिए क्षति है, और ये क्षति धीरे धीरे उसे किसी न किसी अन्य क्षति की ओर ले जाती है। यानी कि निर्धनता के लिए व्यक्ति बहुत बार स्वयं जिम्मेदार होता है। ठीक इसी तरह से एक जो महत्वपूर्ण कारक है वो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण यानी व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे विभिन्न रीति रिवाज और विभिन्न उत्तरदायित्व उसे निभाने पड़ते हैं। बहुत सारे कर्तव्यों का उसे पालन करना पड़ता है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसके पास में धन नहीं होता है, परंतु सामाजिक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसके पास इतना धन, पर्याप्त धन है कि वो खर्च कर सके तो समस्या नहीं है, परंतु यदि मृत्यु भोज करना पड़े, विवाह के लिए दहेज देना पड़े या अन्य कोई रिवाज निभाने के लिए, लेन देन के लिए धन खर्च करना पड़े और उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वह धन को कर्ज में लेगा। यदि वो कर्ज लेगा तो वह कर्ज उसे चुकाने में बहुत लंबा समय लगेगा और उस कर्ज से लिए गए पैसों से दुगने तिगुने पैसे उसे चुकाने पड़ते हैं, यानी कि कई पीढ़ियां उस धन को चुकाने में लग जाती हैं। तो गरीब व्यक्ति के लिए सामाजिक रीति रिवाज कई बार समस्या बन जाते हैं, क्योंकि इन रिवाजों को निभाने के लिए व्यक्ति को धन खर्च करना पड़ता है और गरीब आदमी के पास में धन नहीं होता। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज सामान्य व्यक्ति को गरीबी की ओर धकेल देती हैं, क्योंकि दिखावे के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए, रीति रिवाजों को निभाने के लिए उसे धन खर्च करना पड़ता है, परंतु उसके पास केवल इतना धन होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। और इन समाज के दिखावों के लिए जब वह धन कर्ज लेता है तो उसका बहुत लंबा समय उस कर्ज को चुकाने में लग जाता है। इसकी वजह से वह गरीबी की ओर बढ़ता चला जाता है। गरीबी वाकई में एक समस्या है, क्योंकि गरीबी व्यक्ति की खुशी को ख़त्म करती है। गरीबी व्यक्ति की समाज में इज्जत को कम करती है। गरीबी व्यक्ति में आत्मविश्वास को ख़त्म करती है, क्योंकि व्यक्ति अगर धन से
मतलब धन की कमी से अगर ग्रसित है तो उसमें आत्मविश्वास नहीं आएगा, क्योंकि वह कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाता। लोग उस पर विश्वास नहीं करते और लोग जो है उसे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं कि ये असहाय है और यह किसी के मददगार कैसे हो सकता है। इन्हीं में से एक कारण है कृषि। कृषि करने वाले व्यक्ति को बहुत बार सिंचाई के साधन नहीं मिल पाते, कई बार बाढ़ से उसकी फसल खराब हो जाती है, कई बार अकाल से उसकी फसल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो मेहनत तो करता है परंतु उसे परिणाम के रूप में उसे धन नहीं मिलता, उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। कई बार खाद और बीज इतने महंगे होते हैं कि वह उत्तम बीज और खाद को नहीं खरीद पाता, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं होता है। यदि फसल अच्छी नहीं हुई है तो किसान को इसका नतीजा भुगतना पड़ता है और जितना वो उस फसल को उगाने के लिए मेहनत और खर्चा करता है उतना पर्याप्त धन उसे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से निर्धनता की समस्या पैदा होती है। इसी प्रकार से समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। कुप्रथाएं भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से निर्धनता होती है। कुप्रथाएं हैं, हिंदू समाज के अंदर दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति को अपनी बेटी को शादी के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति सामान्य है उसके एक से अधिक लड़कियां हैं तो उसे हर लड़की के लिए दहेज देना पड़ेगा, और जब वो अपना इतना सारा पैसा लोगों को दहेज के रूप में दे देगा तो उसके पास धन का अभाव होगा। ठीक इसी तरह से मृत्यु भोज, यदि व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मृत्यु भोज करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और यदि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वह कर्ज लेगा और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे एक बहुत लंबा समय लगेगा, यानी कि वह सामान्य स्थिति में नहीं आ पाता, वह अपनी आवश्यकताओं की कटौती करने लगता है और यह उसका एक नुकसान होता है, और वह कर्ज उसे और कई बार उसकी आने वाली पीढ़ी को भी चुकाना पड़ता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो विवाह से संबंधित होते हैं, मकान से संबंधित होते हैं, और बहुत बार हमारे त्योहार भी ऐसे होते हैं जिनमें लेन देन और बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, भूमि जायदाद गिरवी रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से धन का अभाव होता है और व्यक्ति जो है वो आर्थिक संकट में फंस जाता है। और ये आर्थिक संकट उसके लिए एक सामाजिक संकट भी बन जाता है, क्योंकि गरीब असहाय व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती, न लोगों की नज़रों में न लोगों के मस्तिष्क में। लोगों को लगता है कि ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना समस्या को बुलावा देना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता वह बार बार धन के लिए कर्ज के लिए परेशान करता है। इसी तरह से एक समस्या अशिक्षा। अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो वह अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। अच्छे ज्ञान के अभाव में उसे यह नहीं पता होता कि वो कौन सा व्यवसाय कर सकता है, कौन सी नौकरी कर सकता है, यानी उसे जानकारी नहीं होती। अशिक्षा के अभाव में बहुत सारे लोग उसे मूर्ख बनाते हैं और उसे लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसी बहुत सारी कारण हैं जिनकी वजह से निर्धनता फैलती है, निर्धनता होती है। बढ़ती जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे नौकरी के, रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि कितनों को नौकरी मिलेगी, एक निश्चित संख्या में ही मिल सकती है। तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लोगों को व्यवसाय नहीं मिलता है। अगर एक व्यक्ति के बहुत सारे बच्चे हैं, यदि एक या दो बच्चे हैं तो एक व्यक्ति कमाने वाला है तो वो अपने बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, परिवार को अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकता है। परंतु यदि एक व्यक्ति के 5 या 6 बच्चे हैं या उससे अधिक बच्चे हैं तो वो एक कमाने वाला व्यक्ति उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। धन के अभाव में न उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, न उन्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, न उन्हें शिक्षा मिलेगी। और ये जो अशिक्षा, जो शिक्षा नहीं मिल रही है, ये नवीन समस्याओं को जन्म देता है, यानी कि व्यक्ति को गरीबी की ओर धकेल देता है। व्यक्ति को शिक्षा के अभाव में ज्ञान नहीं होता कि उसे कैसा जीवन जीना है, उसे किस प्रकार पैसे की समस्या से निकलना है, वह किस प्रकार से पैसा कमा सकता है, वह किस प्रकार से समाज में अपनी इज्जत को बनाए रख सकता है। जनसंख्या वृद्धि भी जो है वो निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। बहुत सारे राजनीतिक कारण भी निर्धनता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये राजनीति के चक्कर में बाज़ारों में मुनाफाखोरी,
काला बाजारी, जमाखोरी, ये सब चीज़ें होती हैं जिससे कि जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। लोगों के पास इतना धन होता नहीं है, वो खर्च कर नहीं पाते। उन्हें एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और उससे उनकी अर्थव्यवस्था यानी घर की हालत ख़राब हो जाती है। पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्ज लेता है, किसी से उधार मांगता है, जिससे ना केवल उसकी सामाजिक स्थिति खराब होती है, उसके संबंध लोगों से खराब होते हैं, लोगों की नज़रों में वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं रह पाता है। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और जब एक बार व्यक्ति के घर में गरीबी आती है तो वह गरीबी धीरे धीरे बढ़ती ही है, क्योंकि गरीबी एक ऐसा जंजाल है जिसमें फंसना आसान है परंतु निकलना बहुत ही मुश्किल। तो हम एक सीमित शब्दों में यही कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति धन नहीं कमाता, बेकार बैठता है, और यदि व्यक्ति धन कमाता भी है तो उसे व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं करता है, तो निर्धनता की समस्याएं आती हैं। धन का ना होना और धन को अव्यवस्थित ढंग से खर्च करना, दोनों ही स्थिति में धन का अभाव बढ़ता जाता है और निर्धनता आती जाती है। और यह निर्धनता पहले व्यक्ति की, फिर समाज की और फिर देश की समस्या बन जाती है, जिससे बहुत सारी क्षति न केवल व्यक्ति को, समाज को और देश को उठानी पड़ती है। इसलिए निर्धनता एक सामाजिक समस्या है। उससे निकलने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और समाज की स्थिति में सुधार लाना होगा। धन्यवाद।